हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज आपके लिए कुछ अलग कंसेप्ट अलग अंदाज में लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न एंड रिमेंबर डेफिनेशंस। बहुत बार ऐसे होता है कि डेफिनेशंस लर्न कैसे करने हैं, उसे याद कैसे करने हैं, ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। तो वही देखेंगे हम लोग कि उसकी टेक्निक क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशंस लर्न करने का एक बेनिफिट रहता है कि उससे आपको वो सेक्शन के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, वो कंसेप्ट आपको क्लियर होता है और मार्क्स तो मिलते ही है, नो डाउट। तो चलिए देखते हैं कि डेफिनेशंस कैसे लर्न करने हैं। अभी डेफिनेशंस जब आप पढ़ते हो तो उसे प्रॉपर जगह पर ब्रेक करना सीखो। उसका मीनिंग समझ के ब्रेक करना है, अदरवाइज उसका मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 54 में सेल की डेफिनेशन दी है। तो पहले वो डेफिनेशन देखते हैं। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। ये हो गया सेल का डेफिनेशन। कंपैरेटिवली ये डेफिनेशन इजी है। जब आप उसे पढ़ते हो तो उसे ब्रेक करो। अभी इस डेफिनेशन में आप क्या ब्रेक करोगे? फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है? सेल क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। यहाँ पर ब्रेक हो गया, मतलब सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दूसरा है फॉर व्हाट, ट्रांसफर किस लिए है? इन एक्सचेंज फॉर प्राइस, उसके बदले में क्या मिलने वाला है? प्राइस मिलने वाला है। और वो प्राइस कैसा है? पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। यहाँ पर ये ब्रेक हो गया, मतलब उसका फर्स्ट पार्ट क्या आ गया? सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेकंड पार्ट आया इन एक्सचेंज फॉर प्राइस। थर्ड पार्ट आया प्राइस कैसा है? पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टी पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। ठीक है, अभी इससे आपको इसेंशियल्स क्या मिलने वाले हैं? फर्स्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट रहेगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और सेकंड रहेगा फॉर मनी कंसिडरेशन। ये हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेल का डेफिनेशन। अभी दूसरा डेफिनेशन देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेते हैं, उसमें मैक्सिमम डेफिनेशन है शायद। ठीक है, तो अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग कंसिडरेशन का डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2B of Indian Contract Act. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something, such act, abstinence or promise is called consideration for the promise. अभी इतना बड़ा डेफिनेशन है, कैसे क्या याद करना है? ये तो डाउट आया ही है मन में। तो चलिए देखते हैं इसे भी। अभी इसे हम लोग ब्रेक करेंगे पहले। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, किसका डिजायर है? प्रोमिसर का डिजायर है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रेक आ गया। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कौन है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन है। डिजायर किसका है? प्रोमिसर का, लेकिन कंसिडरेशन मूव किससे हो रहा है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन से। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, दैट इज पास्ट कंसिडरेशन हो गया। सेकंड पार्ट डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये सेकंड पार्ट हुआ। और थर्ड पार्ट आया प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये हो गया फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन हुआ। सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इट्स कॉल्ड कंसिडरेशन। हो गया। देखो, फर्स्ट पार्ट हुआ व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। डिजायर किसका है? प्रोमिसर का है। दूसरा ब्रेक है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कौन कर रहा है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। थर्ड ब्रेक आया हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये हो गया पास्ट कंसिडरेशन। फोर्थ ब्रेक आया डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये हो गया फिफ्थ ब्रेक।
ये हो गया आपका फ्यूचर कंसिडरेशन। सच एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस, इट्स कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्राइस। तो अभी इससे हमें इसेंशियल्स क्या मिलेंगे? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये हो गया फर्स्ट इसेंशियल। सेकंड इसेंशियल क्या हुआ? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एंड थर्ड इसेंशियल क्या मिल गया? कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आधा आंसर तो आपको यही से मिल गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर? ऐसे अगर आप लोग लर्न करोगे तो उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन उसे ब्रेक जो करना है वो प्रॉपर जगह पे करो। कैसे होता है कि जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ मैं कि हम लोग सब बैलगाड़ी से जा रहे हैं, ये मेरा सेंटेंस है। अभी इसे अगर मैं गलत जगह पर ब्रेक कर दूं तो कैसे होगा? हम लोग सब बैल गाड़ी से जा रहे थे, उसका मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो उसे मीनिंग समझ के उसे प्रॉपर जगह पर ब्रेक करना सीखो। ठीक है, और एक डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं निगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, उसमें सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन है, वो देखते हैं। डेफिनेशन क्या है वो पहले देखते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money and money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ये इतना बड़ा डेफिनेशन हो गया। अभी इसे हम लोग ब्रेक करेंगे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। ये आ गया पहला ब्रेक। इंस्ट्रूमेंट है लेकिन कैसा है? इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। वो कैसा है? राइटिंग में है लेकिन अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये हो गया सेकंड ब्रेक। थर्ड ब्रेक आया साइंड बाय द मेकर। साइन किसने किया है? मेकर ने किया है। अभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज तो साइन किया, लेकिन वहां पर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन to pay a certain sum of money and money only। किसे दे रहा है? To or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ठीक है, इसमें फर्स्ट ब्रेक क्या था फिर? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो कैसा है? इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, ये थर्ड हुआ। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे a certain sum of money and money only। and next break आया to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ये हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन। अभी इससे आपको एसेंशियल्स क्या मिलने वाले हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मतलब क्या हुआ? इट मस्ट बी इन राइटिंग। सेकेंड है द ऑर्डर कंटेंट इन द बिल should be unconditional। थर्ड essential आया the bill of exchange must contain an order to pay। फोर्थ आया the sum payable must be certain। and fifth essentials आया the pay must be certain। ये आपको 5 essentials इस डेफिनेशन से मिल गए। हो गए आपके डेफिनेशंस लर्न। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।